बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि सर क्या मंदिर के बिल्कुल बगल में घर बनाना चाहिए या मंदिर के पास में बिल्कुल बगल में बने हुए घर में रहना चाहिए? क्या कोई प्रॉब्लम होती है क्या? सोचने वाली बात भी है कि मंदिर के बगल में रह लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा। जनरली लोग समझ नहीं पाते कि एक ऐसी ऊर्जा जो दैविक क्षेत्र है वहाँ बिल्कुल बगल में रहने से लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट है रिलेशंस को लेके हो सकता है, सेक्सुअल एनर्जी को लेके हो सकता है, फाइनेंस को लेके हो सकता है, बिजनेस को लेके हो सकता है, रजस को लेके हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप मंदिर के बगल में बिल्कुल रहते हैं। लेकिन सवाल है क्यों? नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। मैं आज बात करूंगा मंदिर की ऊर्जा और उसके बगल में बने हुए घर में हो रही परेशानियों के बारे में। इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे और इसके साइंटिफिक रीजन को समझने का प्रयास करेंगे, आखिर क्यों होता है। आप सभी जानते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं। नेचर त्रिगुणात्मक है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमस वो है जो नींद के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो तमस ज़्यादा बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। लेट से जागना, सुस्ती, कुछ काम करने का मन न करना, फोकस नहीं होना, विजन नहीं होना, लाइफ में ब्रेक लग जाएगा, इनर्सिया कह सकते हैं, सब कुछ रुक जाता है, ग्रेविटी जैसा सब कुछ स्टक हो जाता है, कुछ कर ही नहीं पाते। प्लानिंग है, सब कुछ है, बट एक कदम भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब आपके जीवन में तमस है। रजस के बारे में आप जानते होंगे। रजस का मतलब मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, एम्बिशंस, थकना नहीं, जब काम आया उसी समय एक्टिव हो जाना, हमेशा पॉजिटिविटी, वर्किंग रहना, एक अलग एनर्जी है रजस जो चेहरे पे दिखता है। सतो का मतलब है जो है उसमें खुश है, पॉजिटिव है, मस्त है, आध्यात्मिक है, रिलैक्स्ड है, बिल्कुल शांति है, क्लियरिटी है चीजों को लेके। ये 3 गुण है, तम, रज और सत। मंदिर की जो ऊर्जा है वो सतोगुणी होता है। अगर आप मंदिर के बिल्कुल बगल में रहते हैं तो सोचिए सुबह 4 बजे आप क्या सुनेंगे? घंटी की आवाज, मंत्रों की आवाज। वहाँ आसपास की ऊर्जाएं जो हैं वो सतोगुणी है। सतोगुणी का मतलब एक रिलैक्सेशन है, एक पीस है, एक शांति है, एक अलग सी आनंद है, एक अलग सा सेटिस्फैक्शन लेवल है जीवन में। क्या अगर ऐसी ऊर्जा आपके जीवन में आने लगे तो क्या आपको बिजनेस करने का मन करेगा? जो मंदिर का क्षेत्र है वो गुरु का क्षेत्र है, गुरु यानी बृहस्पति का क्षेत्र है। घर में सेक्सुअल रिलेशंस भी होते हैं, पति पत्नी के बीच के संबंध होते हैं। वो जो ऊर्जा है उसको शुक्र कहते हैं, वीनस कहते हैं। क्या गुरु के स्थान पे वीनस एक्टिव हो सकता है? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन जुपिटर वीनस का इनेमी है। जुपिटर वीनस को डिस्टर्ब कर देता है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर के पास अगर आप रहेंगे, बिल्कुल मंदिर के पास रहेंगे, तो आपके घर में शुक्र की कमी हो जाएगी, शुक्र खराब होने लगेगा। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे जीवन में लग्जरी भी तो है और लग्जरी पाने की चाहत भी तो है। शुक्र सेक्सुअल एनर्जी भी तो है, शुक्र एम्बिशन भी तो है। ये सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नेगेटिव है ये, लेकिन अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, आपके लाइफ को बेहतर बनाना है, धन कमाने की चाहत है, ग्रोथ की चाहत है, लग्जरी पाने की चाहत है, तो उसमें ब्रेकर है, वो चाहत खत्म हो जाएगा। बहुत सारे केसेस देखा हमने, मंदिर के बिल्कुल बगल में घर बना हुआ है, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। मैंने पूछा क्यों नहीं हो रही है? मन में चाहत नहीं है। कैसे हो? अरे सुबह उठा तब से मंदिर की ऊर्जा, रात शाम में घंटी की आवाज। आप उस गुरु क्षेत्र में रहते रहते मन में वो शुक्र की आशा ही खत्म हो गई, शुक्र की इच्छा ही खत्म हो गई। अब लगता है जीवन में वैराग्य जैसा एनर्जी क्रिएट कर देता है जब आप गुरु के पास बिल्कुल रहते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे मंदिर में लगातार सोते सोते मन में वैराग्य हो जाए। क्या मंदिर में सो के सेक्सुअल रिलेशन बनाए जा सकते हैं? आंसर है नहीं। अगर जबरदस्ती बनाए भी तो भाव हैं, वो भाव नहीं आएंगे, सेक्सुअल भाव। अगर जबरदस्ती अगर आप वहां पे बनाते भी हैं सेक्सुअल रिलेशन, तो अंदर से भाव अलाउ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी भी डिस्टर्ब हो रही है मंदिर के बगल में रहकर। इसलिए हमें समझना होगा साइंटिफिक तरीके से कि अगर शुक्र को जगाना है, क्योंकि आज का दुनिया शुक्र का दुनिया। आप जब देखिए आपकी नज़र टिक जाती है उस जगह पे जहाँ पे एक सुंदर घर बना होता है। लग्जरी कार जाते ही आपकी नज़र टिक जाती है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, एकदम अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्शन क्या है? ये वीनस है। अगर आप चाहते हैं जीवन में लग्जरी मिले, अट्रैक्शन मिले, पॉजिटिविटी मिले, वो सारी सुख सुविधाएं आपके घर में मौजूद हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसकी चाहत रखनी पड़ेगी, उसका एम्बिशन क्रिएट करना पड़ेगा। और मंदिर के पास कैसे संभव है? क्योंकि वहां तो गुरु है, तो गुरु के पास शुक्र कभी जागृत नहीं हो सकता। इस वजह से पुराने समय में हमेशा मंदिर को गांव से दूर बनाया जाता था। इसका सबसे बड़ा रीजन था। घर में मंदिर बनाने की प्रक्रिया पहले नहीं थी। ये तो मुगल काल के बाद घर में मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि महिलाएं बाहर जाने में
असुरक्षित महसूस करती थी। अदरवाइज देखिए, हर गांव में गांव से थोड़ा सा हट के देवालय होता था, वहीं जाते थे सब। घर में ईशान कोण की जिसकी मैं बात करता हूं, मेडिटेशन रूम हुआ करता था। मंदिर के बगल में रहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर के ईशान कोण में बेडरूम होना। और ईशान कोण में सोने वाला व्यक्ति धन की चाहत नहीं रखता। ईशान कोण में सोने वाली लड़की विवाह की चाहत नहीं रखती। यही परिस्थितियां शुरू हो जाएंगी जब आप मंदिर के बगल में रहेंगे। एक एक पॉइंट को, वास्तु को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। तभी आप वास्तु को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और लाइफ में अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह के वीडियोस आप देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे इस चैनल पे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।